गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं थर्ड टर्म के अंतर्गत पढ़ाए गए लेसन का रिवीजन कराऊंगी। जैसे है बच्चों चतुर्दश पाठ। चतुर्दश पाठ में देखिए अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। इस पाठ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अपादान कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद है बच्चों गद्यांश। गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ। शब्दार्थ आपके ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अभ्यास के अंतर्गत देखिए बच्चों, एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे दिया है केभ्यः वर्षा भवति, तो इसका उत्तर होगा बच्चों मेघेभ्यः। उसके बाद है अन्य प्रश्नों का भी उत्तर ऐसे ही देना है। द्वितीय प्रश्न है बच्चों, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे दिया है त्वम बहि क्रीडसि, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों त्वम गृहात् बहि क्रीडसि। फलानि पतन्ति, तो लिखेंगे वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। इसी तरह से अन्य को भी करेंगे। उसके बाद है बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे दिया है सह सिंहेन भीतः अस्ति, तो इसको लिखेंगे बच्चों सह सिंहात भीतः अस्ति। इसी तरह से अन्य को शुद्ध करेंगे। उसके बाद है बच्चों दिए गए शब्दों के उचित रूपों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों शब्द दे दिया गया है, जैसे नदी, उसको एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखना है। तो नदी का देखिए बच्चों नद्या नद्यो नदी नाम, गुरु गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, बालक बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत भाषा में अनुवाद देखिए बच्चों, छात्र विद्यालय से आते हैं, तो देखिए छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति। धर्म के बिना सुख नहीं है, धर्मात् बिना सुखम नास्ति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न है बच्चों कि बालकः कस्मात् पूर्वम उत्तिष्ठति, तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे बालकः सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों पंचदश पाठ। इस पाठ में है संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण सहित लिखिए। गद्यांश जिसका हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। शब्दार्थ जो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अभ्यास। अभ्यास में है बच्चों एक पद में उत्तर। उसके बाद है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए और मूल्य आधारित प्रश्न। उसके बाद है बच्चों षोडश पाठ अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति। इसके प्रश्न आएंगे कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गद्यांश आपको मालूम ही है कि गद्यांश का हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। उसके बाद है बच्चों शब्दार्थ ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अभ्यास में देखिए बच्चों रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। जैसे दिया छात्राः पठन्ति, तो विद्यालये छात्राः पठन्ति। अनेके जीवाः वसन्ति, तो जले अनेके जीवाः वसन्ति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों उचित सम्मेलन कीजिए, अर्थात उचित मिलान कीजिए। तो जैसे दिया है वृक्षों पर, तो वृक्षेषु, चित्र में तो चित्रे, आसमान में तो आकाशे। अब देखिए बच्चों एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे दिया है छात्राः कुत्र क्रीडन्ति, तो क्रीडा क्षेत्रे। भक्ताः कुत्र अर्चयन्ति, तो देवालय। इसी तरह से बच्चों अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे दिया है खगाः वृक्षात् तिष्ठन्ति, तो इसको लिखेंगे बच्चों खगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। जैसे दिया है बाग में फूल खिलते हैं, तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अनेक पशु वन में रहते हैं, पशवः वने तिष्ठन्ति। पर्वत पर मंदिर है, पर्वते देवालयः अस्ति। उसके बाद है बच्चों संख्यावाची शब्द। जो आपका लेसन है सप्तदश पाठ। इस पाठ से संख्यावाची शब्द एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे। 1 से 20 तक के संख्यावाची शब्द आपको याद करने होंगे। जैसे उसे लिखना होगा बच्चों संस्कृत में। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश
अष्टादश नवदश एकोनविंशति। उसके बाद है बच्चों विंशति। इसी तरह से आपको याद करना होगा। उसके बाद है बच्चों अभ्यास। अभ्यास में देखिए बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। जैसे 8 दिया है तो अष्ट, 12 दिया है तो द्वादश। इसी तरह से यहाँ दिया है बच्चों अन्य को करेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, संख्याओं को संख्यावाचकों से मिलाइए। जैसे 5 है तो पंच, 9 है तो नव। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों चित्रों को देखकर संख्यावाची विशेषण भरिए। जैसे गज दिया है तो एकह। उसके बाद है बच्चों बालिका यानी 3 बालिकाएं हैं तो तिस्रह। इसी तरह से अन्य को करेंगे। उसके बाद है बच्चों मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न भी आपको को याद करने होंगे। इसी के साथ हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।